Yes, very good morning. Very good morning, children. So we'll start a new lesson today. Save water, save life. Lesson number 16, page number 60. All right, lesson number 16, page number 60. 60 पेज निकालिए, साथ साथ पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। आपके बुक में पेज नंबर 60 निकालिए। तो पहला लाइन शुरू कर रही हूं मैं। ऑल राइट, सब लोग किताब से के साथ रेडी हो? यस, लेट्स गो। आकाश लिव्स इन अ विलेज। तो किसके बारे में है स्टोरी? आकाश के बारे में है। आकाश वो कहाँ पे रहता है? विलेज में। विलेज यानी कि गांव में। फर्स्ट इंफॉर्मेशन व्हाट वी आर गेटिंग, दैट ही लिव्स इन अ विलेज। ऑल राइट, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज। यानी कि शॉर्टेज ऑफ वाटर तो क्या है? पानी की कमी। शॉर्टेज, शॉर्ट का स्पेलिंग लिख के एज का स्पेलिंग लिखना है। शॉर्ट एज, शॉर्टेज ऑफ वाटर यानी कि पानी की कमी जो है। ओके, उसके बाद में क्या बता रहे हैं? The villagers decided to save each and every drop of water during the rainy season. The villagers, villagers यानी जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण जो बोलते हैं। ओके, उन्होंने क्या डिसाइड किया? डिसाइड यानी कि निर्णय लिया। डिसाइडेड यानी कि निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर यानी कि सेव करेंगे। सेव यानी बचाएंगे या बचाने की कोशिश करेंगे। ईच एंड एवरी, हर एक बूंद। ईच एंड एवरी, प्रत्येक बूंद भी बोल सकते हैं, हर एक बूंद भी बोल सकते हैं। किसके बूंद? पानी की बूंद। आपको लिखना है तो पानी की बूंद यानी हर एक बूंद, पानी की बूंद वो बचाएंगे करके बोल रहे थे। डिसाइड किया उन्होंने, निर्णय लिया। कब? रेनी सीजन, जब बारिश का मौसम हो या जब बरसात हो। रेनी सीजन, जब मॉनसून बोलते हैं ना बच्चों, मॉनसून यानी कब? जब बारिश का मौसम होता है उसको मॉनसून बोलते हैं। रेनी सीजन जब बरसात शुरू हो। ओके, बरसात शुरू हो करके बोल सकते हैं। बारिश, बरसात, वर्षा। ऑल राइट, यस। सो am I clear with the first 2-3 lines? फर्स्ट क्या मालूम पड़ रहा है कि आकाश जो है विलेज में रहता था और उनके विलेज में क्या थे? पानी की कमी थी। तो वो विलेजर्स सब ने निर्णय लिया कि वे जो है पानी की हर एक बूंद की को बचाएंगे। ओके, कब कब? रेनी सीजन में, जब बारिश होगी तो बचाएंगे। They decided to implement this idea. तो implement करना चाहा, implement, यहाँ पे 3 करके डिवाइड कीजिए। implement, तो उन्होंने डिसाइड किया इम्प्लीमेंट करने के, यानी अमल करने को ही इम्प्लीमेंट बोलते हैं। अमल में लाना। कोई भी चीज आप डिसाइड करते हो कि आज से मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो मगर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ना बच्चों, कि आपको उसको प्रैक्टिस में लाना है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया? अमल करने के लिए दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया एज सून एज इट स्टार्ट्स रेनिंग। जैसे ही बारिश शुरू हो जाए, हम ये जो अमल करेंगे। कि क्या अमल करेंगे? एक हर एक पानी का जो बूंद है उसको बचाएंगे। Clear? Yes. Shall I go to the next line? Yes. Shall I rub the board? Yeah. So what happened? The news gets published in the newspaper. ये जो इनका जो डिसीजन जो हुआ ना गांव में, उसकी जो न्यूज है न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गई, छप गई। जो खबर है, न्यूज जो है खबर है, तो वो छप गई। क्या छप गई? कि ये ग्रामीण लोग सब मिलके पानी का हर एक बूंद जो है बचाने का निर्णय लिया है। और कब ये कब इम्प्लीमेंट करेंगे? व्हेन विल दे इम्प्लीमेंटेड?
they'll implement it when as soon as the rain begins, rainy season start होते ही वे इसका अमल करेंगे करके उन्होंने बताया था. So what we saw next, न्यूज में क्या होता है, न्यूज क्या न्यूज क्या खबर जो है पब्लिश हो जाती है. किसमें न्यूज किसमें पब्लिश होती है, न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी है ना, अखबार में ही पब्लिश होगी. करेक्ट. सो पब्लिश यानी छप, अखबार यानी कि न्यूज़पेपर यानी कि अखबार, न्यूज़पेपर्स में छप गई थी. ये न्यूज जो बोले समाचार बोल सकते हैं या खबर बोल सकते हैं. करेक्ट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. आकाश रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज कजिन. तो आकाश को एक पत्र मिला था, किससे, आकाश रिसीव्स, आकाश को किसने पत्र भेजा, कजिन. अभी कजिन कौन है, कजिन कौन है बच्चों, तो कजिन यानी कि चचेरा. ये यहाँ पे पूजा है, देखिए पूजा, कजिन के बाद नाम लिया गया. कभी भी आप कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर नहीं बोलना, ये गलत होगा. ऑलवेज कजिन ही बोलना है. ओके. हिंदी में हम बोलते हैं चचेरा भाई, फुफेरा बहन या भाई, ममेरा, मम्मी का साइड में से हो तो हम ममेरा बोलते हैं, फादर के साइड में है तो चचेरा बोलते हैं, ठीक है ना. मगर यहाँ पर इंग्लिश में कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर नहीं बोलना है, कजिन बोलना है. बाद में उनके नाम से हमको पता चलेगा कि वो बहन है या भाई है. करेक्ट. इंग्लिश में कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर नहीं बोलते हैं, मगर बहुत लोग यूज करते हैं, एक्चुअल में इट्स नॉट राइट, इट्स इनकरेक्ट. ओके, लेट्स गो. सो आकाश रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम द कजिन. कभी भी अपने क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव से लेटर रिसीव करोगे तो कैसा लेटर रहेगा, इनफॉर्मल लेटर रहेगा ना बच्चों. किस टाइप का पत्र रहेगा, औपचारिक या अनौपचारिक, ये तो इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक पत्र जो है वो ही लिखोगे ना. उसमें आप आपका भाव प्रकट कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फॉर्मेट नहीं है कि ऐसा ही लिखना है. पत्र का कितना दो तरीके होते हैं ना बच्चों, आपको जो स्कूल में सिखाया गया है, इनफॉर्मल सिखाया गया होगा और फॉर्मल. इनफॉर्मल यानी कि जो अभी मैंने बताया, और फॉर्मल जो है औपचारिक पत्र बोलते हैं. करेक्ट. औपचारिक पत्र बोलते हैं और अनौपचारिक पत्र बोलते हैं इसको इनफॉर्मल. तो अभी कौन का जो कजिन है आकाश को कैसा पत्र लिखेगा, ये कि ये फॉर्मल या इनफॉर्मल, विच लेटर विल ही राइट, ऑफ कोर्स ही विल राइट एन इनफॉर्मल लेटर. क्या इनफॉर्मल लेटर ही लिखेगा क्योंकि इट्स एन रिलेशन. करेक्ट. एक रिलेटिव ने दूसरे रिलेटिव को लिखा है. ऑल राइट. सो आकाश को रिसीव हुआ, रिसीव यानी कि मिला इस कजिन से. कजिन कौन, कजिन की पूजा से उनको लेटर, यानी कि ये क्या बन गई, चचेरी बहन बन गई, चचेरी बहन. ओके. सो उसको अपनी चचेरी बहन पूजा से एक पत्र मिला था, पत्र लेटर मिला था. ऑल राइट. उसके बाद he gives a quick reply. तो उसका जो जवाब, रिप्लाई, उसने जो क्विक रिप्लाई यानी कि I'll write quick reply, जल्द ही जवाब दिया ना उसने, तुरंत ही जवाब दिया. क्विक रिप्लाई यानी कि त्वरित जवाब. ओके. तुरंत ही उसका जवाब दे रहे. अभी वो क्या जवाब है उसके बारे में ही ये लेसन में हम पढ़ने वाले हैं. क्लियर, अंडरस्टूड. पहला सीन में हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि उनके गांव में कुछ पानी की कमी है, तो गांव वाले सब मिलके डिसाइड करते हैं कि हम पानी का एक एक बूंद बचाएंगे करके. उसके बाद में क्या इम्प्लीमेंट, कब वो अमल में लाएंगे, जब बारिश शुरू होते ही, as soon as the rain starts, हमने लाइन पढ़ा था, as soon as the rain start, तो बारिश शुरू होते ही हम अमल करेंगे. we will implement as soon as it rains. क्लियर. देन जो न्यूज है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाती है, तो वो पढ़ के पूजा जो है उसकी चचेरी बहन जो है आकाश को पत्र लिखती है.
उसका पत्र पढ़ते ही वो आकाश जो है पूजा को जवाब दे रहा है, वो जवाब ही अभी हम पढ़ने वाले हैं। Am I clear about the concept now? We saw what is a formal letter, what is an informal letter also. Okay, now again Akash is going to write to Pooja. Akash अभी पत्र पूजा को लिखने वाला है, वो भी informal letter ही रहेगा. Let's go to the next. अभी पत्र में क्या लिखता है आकाश पूजा को हम पढ़ेंगे. क्लियर? तो एज यूजुअल आप लोग एड्रेस लिखोगे, वहां पे विलेज एंड पोस्ट, बिसारा, तहसील सिराथू, डिस्ट्रिक्ट, वो एड्रेस जो है आप बाय हार्ट कर लीजिए. 27 अक्टूबर 2023 को लिखा गया है. ये 27 अक्टूबर को 2023 में ये पत्र उसने लिखा था. ओके, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पूजा, आकाश ने पूजा को कौन से तारीख में पत्र लिखा था. 27 अक्टूबर 2023. साल, मंथ, महीना और तारीख याद रख लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट. I am really happy to receive your letter regarding the ideas of water conservation. तो पहला लाइन आकाश क्या बोल रहा है पूजा को कि मैं बहुत ही प्रसन्न हूं. I am very happy to receive a letter. क्या receive? आपके पत्र को पाकर मैं बहुत ही खुश हूं. रिगार्डिंग, उस पत्र में उसका मतलब क्या लिखा है. रिगार्डिंग, रिगार्डिंग माने उस पत्र में क्या लिखा है. आइडियाज ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यानी पानी को कैसे बचाएं उसके बारे में उसने उपाय, बहुत सारे उपाय उस लेटर में उसने दिए हुए हैं. तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही प्रसन्न हूं. ओके, मैं बहुत ही प्रसन्न, सॉरी, मैं बहुत ही प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारे ये जो वाटर कंजर्वेशन को क्या बोलते हैं, जल संरक्षण. ओके, तो के बारे में रिगार्डिंग माने के आइडियाज यानी उपाय है. बोर्ड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है. उपाय, उपायों, आइडियाज है ना तो उपायों. ओके, सो मैं सेंटेंस अभी इंग्लिश में, हमने अभी मीनिंग देख लिया, अभी हम सेंटेंस देखते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे जल संरक्षण के उपायों पर लिखे पत्र को पाकर. ओके, दिस इज द सेंटेंस ही इज सेइंग. यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. लिख लिया बच्चों मीनिंग? Shall I rub the board? Yes. तो पहला लाइन वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, कि उसके आइडियाज के बारे में, उसके उपायों के बारे में आपने मुझे बताया है, उसके लिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूं. यू आर अवेयर, यू आर अवेयर कि तुमको जानकारी है. अवेयर ऑफ थिंग्स हैपनिंग, क्या किसके बारे में यू आर अवेयर. थिंग्स हैपनिंग कि तुम्हारे आसपास जो चीजें हो रही है. अराउंड यू, थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू. अराउंड यू माने तुम्हारे आसपास जो भी चीजें हो रही है उसके बारे में तुमको जानकारी है या जागरूकता है करके बता रहे हैं. तो आसपास घट रही घटनाओं से तुम्हें अवेयर यानी कि जागरूक हो करके बता रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. देन व्हाट इज सेइंग, आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी. कैसे पढ़ने का इसको, एप्रिशिएट, एप री, एप पढ़िए, री पढ़िए, शी एट, शी एट. ये शी भी अलग पढ़ सकते हैं, एट का स्पेलिंग है. चार स्पेलिंग डिवाइड कीजिए इसको, एप री शी एट. ओके, सी का साउंड हमेशा क होता है
हिंदी में सी और के का साउंड क होता है, मगर सी जब आई और ई के पास आता है तो वो क के बदले स का साउंड करता है। ये फोनिक्स में आप पढ़ेंगे। हाँ, आपका जब फोनिक्स क्लास में लूंगी तब मैं आपको और डिटेल में रूल समझाऊंगी आपको। सी का जो साउंड है हमेशा, जैसे कैट में है, देखिए कैट, क एट ऐसे साउंड होता है, मगर सी का साउंड जब आई और ई के पास या वाई के पास आएगा तब आप सी का साउंड जो है सॉफ्ट साउंड बन जाएगा। वो स का, वो यहाँ पे हो रहा है, देखिए शीएड, सीएड करके है, सीएड, सीएड, ओके। इसलिए यहाँ पे सी का साउंड नहीं करके ये साउंड निकाल रहा है। आप ध्यान दीजिए, कभी भी सी के आगे आई ई वाई आता है तो, जैसे साइकिल में हो, साइकिल में हम काइकिल नहीं पढ़ते, इसको क नहीं पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब रूल्स जो है हम फोनिक्स क्लास में, कब आपको क्लास होगा तो मैं पढ़ाऊंगी आपको। ऑल राइट, सो अप्रिशिएट, तो उसको क्या बोल रहे हैं कि आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी। यहाँ पे देखिए क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, यहाँ पे सी वापस क का साउंड कर रहा है, क्यूरियोसिटी, क्यूरियो कैसे पढ़ने का, क्यूरियोसिटी, सी वाई, सी आई टी वाई सिटी का स्पेलिंग होता है, मगर यहाँ पे एस आई टी वाई लिखोगे आप, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी ऐसे पढ़ोगे इस साउंड को। फिर हम पहले वर्ड्स लिखेंगे, बाद में मीनिंग लिखेंगे। एंड कंसर्न, एंड कंसर्न किसके बारे में, कंसर्न किसके बारे में, कंसर्न नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेस। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ, यानी कि तुम्हारी जो है प्रशंसा करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, या तो इसको ओके, सराहना करता हूँ, ओके, कि क्या, कि तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता, जानने की इच्छा होती है ना, उसको ही क्यूरियोसिटी बोलते हैं। छोटे बच्चे देखो तो हमेशा क्यूरियस रहते हैं, क्या बोलते हैं, मम्मी ये क्या है, वो क्या है। जब सीखना शुरू करते हैं, एलकेजी यूकेजी में है तो हर एक चीज को उनको मालूम रहना चाहिए कि ये क्या है, वो क्या है। जब देखो क्या क्या सवाल करते रहते हैं, तो वैसे टाइप को बच्चे को क्यूरियस, इज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट एवरीथिंग, उसको सबके बारे में जानकारी लेना है, वो बहुत ही क्यूरियस है वो बच्चा, ऐसे बोले। तो यहाँ पर कौन किसको बता रहा है, आकाश वह बोल रहा है पूजा को कि मैं बहुत ही प्रशंसा कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो क्यूरियोसिटी और कंसर्न, कंसर्न यानी कि चिंता कर रही होती कि तुम अब ये जो पानी बचाने के बारे में तुम्हारे जो देख रहा हूं मैं, तुमका जो कंसर्न है और क्यूरियोसिटी है, उसका मैं बहुत ही क्या है, किसके बारे में कंसर्न कर रहे हैं, इसके बारे में, प्राकृतिक, प्राकृतिक संसाधनों, रिसोर्सेस को क्या बोलते हैं, संसाधनों। क्या, अब ये सेंटेंस पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ लिया हमने, क्यूरियोसिटी का, कंसर्न का, नेचुरल रिसोर्सेस, अप्रिशिएट, सबका मीनिंग पढ़ लिया। अभी इसका सेंटेंस का क्या है, मैं तुम्हारी प्राकृतिक संसाधनों को लेकर क्या है, उत्साह, उत्सुकता और चिंता की प्रशंसा करता हूं करके बता रहे हैं। ऑल राइट, shall I rub the board, children? I hope that line is clear. So Rakash is telling Pooja that I appreciate your curiosity and concern for the natural resources. कि तुम natural resources को इतना उसके बारे में उतना चिंतित हो और इतना क्या curious हो, उसके बारे में मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूँ। लेट्स गो, इस लेसन में आपको बहुत सारे वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स आएंगे, तो प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उसका मीनिंग जानिए, तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। वर्ड्स नए हैं करके स्किप मत कीजिए, उसको रोज का वोकैबुलरी में यूज कीजिए। क्लियर, नाउ कीप इट अप,
तो क्या बोल रहे हैं, कीप इट अप। कीप इट अप तो मुझे क्या मालूम है कि ऊपर रखो, मगर यहाँ पर कीप इट अप करके एक्सक्लेमेटरी मार्क है। आपने देखा होगा, आप बहुत अच्छा करते हो तो टीचर आपको लिखेगी वेरी गुड कीप इट अप ऐसे करके आपको बोलेगी। तो उसका मतलब क्या है, ऊपर लेके रखना नहीं है, ऐसे ही जारी रखो, बहुत अच्छे करके बोलते हैं ना, ऐसे ही जारी रखो का मतलब है। ओके, कीप इट अप माने क्या, ऐसे ही जारी रखो अपना जो कोशिश है, या अपना जो हमेशा अच्छा सा 10 आउट ऑफ 10 लेने के लिए करके टीचर भी आप कोई बच्चों को ऐसा लिखती है कीप इट अप करके। ओके, तो कौन बोल रहा है, आकाश ने पूजा से बोला कीप इट अप करके बोला था कि इतनी जानकारी तुमको है करके। These qualities will definitely help you to grow as a responsible citizen। तो ये जो क्वालिटी है तुम में, ये जो क्वालिटी है, ये क्या बनेगा, ये जो क्वालिटी यानी कि क्या गुण है, ये जो गुण है तुमको हम जरूर डेफिनेटली यानी कि जरूर डेफिनेटली, जरूर या अवश्य, अवश्य क्या बनाएगा, हेल्प यू ग्रो एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी कि रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के तुम बनोगे करके। ये जो गुण है तुम्हारे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी कि रिस्पॉन्सिबल यानी कि क्या बच्चों, जिम्मेदार नागरिक। ओके, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे ही जारी रखो, ये जो गुण है तुम्हारा अवश्य एक दिन क्या बनेगा, तुम्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करेगा, आगे बढ़ाएगा तुमको। ग्रो यानी आगे बढ़ेगी, बढ़ के रखेगा। हेल्प यू ग्रो यानी मदद करेगा तुम्हें आगे बढ़ने में। क्लियर चिल्ड्रन? Shall I go to the next line? Yes. You have rightly guessed that I have attended the inaugural function of water conservation program in my village. You have rightly guessed. Rightly guessed. Guessed. यानी कि तुमने एक सही अनुमान लगा है, अनुमान लगाया है, सही अनुमान लगाया है, क्या करके, कि मैं वो वाटर जो इनॉग्रल फंक्शन है, जो इनॉग्रल फंक्शन कब होता है, कुछ आरंभ करते हैं तब उसको बोलते हैं इनॉग्रल फंक्शन ना बच्चों। कुछ नई चीज शुरू करते हैं तो उसको इनॉग्रल फंक्शन बोलते हैं, यानी उद्घाटन। उद्घाटन समारोह, उद्घाटन समारोह में मैंने भाग लिया है करके, अटेंडेड यानी मैंने भाग लिया है। और किसमें, वो क्या प्रोग्राम है, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम WCP करके हम पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ताकि बार वो हमारे जो गांव में हमने पेपर में छपा था ना कि हम लोग वाटर को कंजर्व करने वाले हैं, पानी को बचाने वाले हैं, तो उसको वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम यानी कि I'll write down over here, जल संरक्षण कार्यक्रम। ओके, प्रोग्राम को कार्यक्रम बोलते हैं, करेक्ट। सो वी हैव डन दैट फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेटर राइटिंग। क्या क्या पढ़ा था हमने कि पहला बता रहे कि मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम्हारे जो आइडियाज हैं, उपाय हैं, किसके बारे में, वाटर को कंजर्व करने के आइडियाज के बारे में मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ तुम्हारा पत्र पाके। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि तुमको ये सब जानकारी है, तुम्हारे आसपास क्या क्या हो रहा है। उसका मतलब क्या है कि पूजा जो है न्यूज़पेपर सब पढ़ती है, वही उसको तभी उसको ये मालूम पड़ा ना बच्चों। उसके बाद में आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न बता रहे हैं फॉर द नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधनों के बारे में तुमको जो जानकारी है या उसके बारे में जो चिंता है, उसका मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूँ तुम्हारी। और यही ऐसे ही जारी रखो।
और ये जो गुण है तुमको अवश्य एक दिन आगे लेके जाएगा और तुमको एक जिम्मेदार नागरिक बनाएगा करके बता रहे हैं। और तुम बहुत ही सही अनुमान तुमने लगाया कि मैं कि जल संरक्षण कार्यक्रम में के उद्घाटन में मैंने भाग लिया है करके। क्लियर? Shall I go to the next? Okay, finish writing children. आपको जो भी है चैट बॉक्स में टाइप कीजिए अगर कुछ बोलना चाहते हैं। You all are muted, yes. Okay, fine. Shall I rub the board children? Clear. Let's go to the next. What does the next point say? Next point says the word conservation means save something. अभी ये conservation क्या है? हर बार इस पैराग्राफ पिछले पैराग्राफ में 2 बार पढ़ चुके हैं। Conservation इसका मतलब क्या है? The word conservation means to save something कि किसी चीज को बचाना। Save समथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, जमीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि कंजर्व यानी बचा के रखने को ही कंजर्व बोलते हैं। सो कंजर्वेशन वर्ड को मतलब क्या है? कुछ चीज को बचा के रखना, सेव समथिंग। ओके, ऑल राइट। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्स, ये कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस रख सकता है, कोई भी प्राकृतिक या रिसोर्सेस रह सकता है। नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस क्या क्या है हमारे? क्या क्या है? वाटर है, उसके बाद में क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है, उसके बाद में क्या है? सॉइल है, उसके बाद में क्या है? प्लांट्स है, उसके बाद में क्या है? एनिमल्स है। तो हमको सबको मालूम है वाटर तो पानी है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा है, बोर्ड दिख रहा है, ऊर्जा, बड़ी ऊर्जा दिख रही है, ऊर्जा। ऊर्जा और जो है मिट्टी, सॉइल यानी कि मिट्टी, प्लांट्स यानी कि पौधे, एनिमल्स यानी जानवर। सो इन सबको, ये कोई भी इसमें से कोई भी एक चीज हो सकती है जो हम बचाना चाहते हैं, पानी या एनर्जी को या सॉइल को या प्लांट्स को या एनिमल्स को, कोई भी एक चीज हो सकती है। ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस है। इसका मीनिंग हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और कंजर्वेशन का मीनिंग भी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ऑल राइट, सो इसका मतलब क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों को, जैसे पानी है, ऊर्जा है, मिट्टी, पौधा, जानवरों को, सबको बचाने के लिए उसको ही बोलते हैं कंजर्वेशन। मीन्स किसी चीज को बचाना। को बचाना। ऑल राइट, शैल आई गो टू द नेक्स्ट? यस। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स, अभी एक एक को लेंगे, पानी माने क्या, एनर्जी माने क्या करके एक एक लेने वाले हैं। तो हम पहले अभी पानी के बारे में हाँ बता रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग ऑफ पॉन्ड्स, वेल्स, fields to raise the level of the ground water। अभी यहाँ पर इनको ये पानी लेने वाले हैं, ओके। और यहाँ पे लिखती हूँ, ओके। सो ये जो वाटर है, अगर उसको बचाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा अपने को? ये क्या बताया है कि पॉन्ड्स, जो तालाब में पानी है, फिर कुएं में जो पानी है, फिर बाद में फील्ड्स, खेतों में जो है, एंड इन फील्ड्स क्या करना है? रेज द लेवल, जो लेवल है उसको रेज का ऊपर उठाना चाहिएगा, ऑफ ग्राउंड वाटर, ऑफ ग्राउंड वाटर। सो क्या पानी कैसे सब बचाया जा सकता है? यानी कि जो तालाब है, ओके, तालाब है, कुएं है, तालाब
हुए। और जो मैदानों का जल, भूमिगत जल जो है, ग्राउंड वाटर को क्या बोलते हैं? भूमिगत जल। लिखना है बच्चों यहाँ पर, मैं इसको यहाँ मिटा देती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ भूमिगत जल। ओके, उसको, उसका जो स्तर है उसको हमको बढ़ाकर करना है। ओके, उससे बढ़ाकर, ऊपर बढ़ाकर, उसका जो लेवल है, उसका जो स्तर है उसको बढ़ाकर, बढ़ाकर करने से हम क्या है, वी कैन कंजर्व द वाटर, हम संरक्षण कर सकते हैं। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि वाटर का कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे, कहाँ कहाँ हम पानी का प्रिजर्व कर सकते हैं, पॉन्ड्स में, वेल्स में, फील्ड्स। फील्ड्स में क्या करना है? रेज द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है हमको बढ़ाना है करके बता रहे हैं। ठीक है, clear children? So we will see in the next class how we are going to conserve the energy, the soil, the plants and all. We'll see more on it. So अभी पैराग्राफ 1 और 2 खत्म हुआ है आपका। थर्ड पैराग्राफ हम अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही बच्चों। Any doubts you can type on it in the chat box. I hope this lesson is clear. Yes, that's all for today. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Thank you, children.